नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। देश भर में झमाझम बारिश का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और अगले 24 घंटे में पूरे भारत को कवर कर सकता है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अब केवल कुछ इलाकों तक ही इसकी पहुंच बाकी है। भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। इस समय एक लो प्रेशर एरिया और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण बारिश की गतिविधियां लगातार तेज का असर उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत के कई राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई को महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के साथ कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की हो सकती है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ घंटों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, सड़कें बंद होने की और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। वहीं मैदानी इलाके में जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचली क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दूसरी खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी। जिन इलाकों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई थी, वहां खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से खेती को नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होगी, वहां जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए किसानों को खेती से पानी निकासी व विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा और कई राज्यों में रुक रुक कर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने और नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने, किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। मौसम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में हाई लेवल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि, मौसम, जल, ऊर्जा और कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आखिर एक रणनीति बनाई गई और किसानों के लिए इसका क्या मतलब है वो बताया गया। खरीफ सीजन के बीच प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में मानसून की स्थिति, अल नीनो के संभावित असर और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 15 से ज्यादा मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आईएमडी ने 7 जुलाई तक की बारिश और मानसून की प्रगति का पूरा ब्यौरा इस बैठक में पेश किया। बैठक में बताया गया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत करीब 10 दिन देरी से हुई थी। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज की गई है, जिससे देश में बारिश का कुल घाटा घटकर करीब 12% रह गया है। आईएमडी का अनुमान है कि जुलाई और अगस्त के दौरान कमजोर से मध्यम अल नीनो की स्थिति बन सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में बारिश सामान्य से कम होगी। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कृषि मंत्रालय ने बैठक में बताया कि राज्यों के साथ हर सप्ताह क्रॉप वेदर वॉच बैठक की जा रही है। इसमें वर्षा, जलाशयों का स्तर, फसलों की बुवाई, बीज और उर्वरकों की उपलब्धता, बाजार के रुझान, कीट और बीमारियों की स्थिति की लगातार समीक्षा हो रही है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले लिए जा सके। साथ ही संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखने और समय पर राहत एवं वैकल्पिक योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जलाशयों के जल स्तर, बिजली उत्पादन, पेयजल उपलब्धता और पशुपालन जैसे क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई। राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानसून और अल नीनो की स्थिति की लगातार निगरानी की जाए ताकि किसानों और आम लोगों पर किसी भी संभावित असर को कम किया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई के लिए प्रदेश में 60 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाएं, वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है और
सावधानी बरतने को भी कहा गया है। अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। कुछ उमस और गर्मी के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो गया उत्तर प्रदेश में। भारत मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है। 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली और आसपास के जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी ट्रफ और बने हुए लो प्रेशर सिस्टम के कारण प्रदेश में अगले 48 घंटों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई स्थानों पर तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों खंभों के पास जाने से बचने रहने के लिए कहा गया है। लगातार बारिश के निचले इलाकों में भी जलभराव, ट्रैफिक जाम और छोटी नदियों व नालों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर पूर्वी और तराई क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। किसानों के लिए भी ये बारिश राहत लेकर आएगा। अत्यधिक बारिश होगी तो जल भराव और फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि एक्सपर्ट्स खेती के अतिरिक्त पानी और निकासी की व्यवस्था करने के लिए मौसम विभाग के अपडेट पर किसानों को नजर बनाए रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जहां एक ओर बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश आम जनजीवन को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से आप बचें और सुरक्षित रहें और लगातार मौसम अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार।